क्या आपको पता है जब आप यज्ञ करते हो या करवाते हो या फिर आपने अगर देखे हो बड़े बड़े यज्ञ कुंडों में जब यज्ञ किया जाता है तब जो आप स्वयं या तो आहुति दे या जो वहाँ पर जो पंडित लोग बैठे हैं जो विद्वान ब्रह्मदेव आदि हैं वो जो आहुति देते हैं यज्ञ कुंड में, आपको पता है वो आहुति कहाँ पर दी जाती है? वो अग्नि के मुख में दी जाती है। अब अग्नि का मुख कहाँ होता है आप भी सोचेंगे, ये भी प्रश्न है। तो जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हो रही होती है पूरे यज्ञ कुंड में, वो अग्नि का मुख समझना चाहिए और वही आहुति देने से वह यज्ञ नारायण भगवान वहाँ आहुति स्वीकार करते हैं। लेकिन आज का विषय जो है मैं उसकी बात करूँ, जैसे जब भी कोई यज्ञ होता है, जैसे शांति के लिए यज्ञ होता है, पुष्टि के लिए यज्ञ होता है, अभिचार कर्म के लिए यज्ञ होता है, तंत्र कर्म के लिए यज्ञ होता है, शांति कर्म होता है, वशीकरण होता है, वरदान कर्म आदि। तो ये जो सारे जब यज्ञ किए जाते हैं तो उस यज्ञों का पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक या एक स्पेशल रूप से नाम होता है। क्या आपने कभी यह बात ध्यान में ली है? क्या आपने कभी यह गौर किया है? जी नहीं। तो आज मैं आपको बता दूं कि जब जब भी अग्नि नारायण या आपने जो यज्ञ किया है या करवाया है, जब उसकी पूर्णाहुति होती है ना, जब अंतिम आहुति कहा जाता है पूर्णाहुति को, उसके बाद वसुर्धरा आदि होती है, लेकिन जो मेन आहुति जब यज्ञ की पूर्णाहुति होती है तब उस पूर्णाहुति देवी के आहुति के समय पूर्व अग्नि का पूजन किया जाता है और जिसे कहा जाता है पूर्णाहुति अग्नि। अब उन सभी अग्नि के नाम अलग अलग है। आपने शायद कभी गौर नहीं किया होगा, ना ही कभी आपने सुना होगा जब कोई पंडित जी या ब्राह्मण जब यह पूजा करवा के इस शब्दों का प्रयोग करते होंगे। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अलग अलग कर्म में अलग अलग अग्नि के अलग अलग पूर्णाहुति में अलग अलग पूर्णाहुति अग्नि के नाम होते हैं और उनमें से आज मैं कुछ बताऊंगा। हालांकि यह एक ऐसा प्रकरण मैंने लिया है जिसका मैं प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। जैसे आप यज्ञ में जब आहुति देते हो तो आहुति घी की जब दी जाती है तो हम किससे देते हैं? क्या रसोई घर से एक चमचा उठा लिया लकड़े का, क्या उससे आहुति दी जाती है? क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कई जगहों पर बोलते हैं कि पंडित जी ये चमचा ले लीजिए लकड़े का है और इससे आहुति दीजिए। क्या चमचों से हवन किया जाता है? कभी नहीं। आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि उसे कहते क्या है, तो वो भी विषय प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ऐसे तो बहुत सारे यज्ञ के विषय में है और उसी वजह से शायद इस समय पर इस जमाने में इतने सारे यज्ञ करने के बावजूद भी ऐसी परिस्थितियाँ क्यों होती है, उसका एक कारण मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाकर दिखाया था कि अग्निवास क्या देखा जाता है? जी नहीं। बहुत सारे रीजन है। अभी तो आज मैं आपको अब पहले ये बता दूं कि उस जो पूर्णाहुति के समय अग्नि के नाम बोले जाते हैं, जैसे कि मृड नामक अग्नि है, मृड नामाग्नि। खास करके जब बड़े यज्ञ होते हैं तब यज्ञ के कर्म के अनुसार इन मृड नामाग्नि का पूजन किया जाता है, मृड नामक अग्नि का। उसी प्रकार से अगर आप शांति कर्म करते हो, जैसे नवग्रह शांति है, काल सर्प दोष शांति आदि है, या शांति के लिए कोई यज्ञ किया जाता है, उस समय पर उस अग्नि नारायण का नाम क्या है? वरद नामाग्नि, वरदाग्नि, अर्थात वरद नामाग्नये नमः। फिर गंधाक्षत पुष्पमादि समर्पित करते हैं वो। उसके पश्चात है पुष्टि, पुष्टि कर्म, जो पौष्टिक कर्म होता है उस समय पर बलह या बलद दो प्रकार से है, उसमें आप इस नाम का अग्नि आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या सुन सकते हो जब ब्राह्मण देवता यह यज्ञ कर्म में इसका प्रयोग करते हैं पूर्णाहुति के समय तब। उसी प्रकार से जब अभिचार कर्म होता है जिसे तांत्रिक कर्म, उस समय पर अग्नि का नाम और स्वरूप क्या होता है? क्रोधाग्नि, क्रोध नामग्नये नमः। उस पूर्णाहुति में क्रोध नामक अग्नि की पूजा की जाती है। उसी प्रकार से जब वशीकरण किया जाता है और उसमें यज्ञ किया जाता है तब कामदाग्नि अर्थात कामद नामक अग्नि की नाम से पूर्णाहुति की जाती है। उसी प्रकार से वरदान कर्म जब होता है तब सुड़क नामक जो अग्नि है उसका प्रयोग किया जाता है पूर्णाहुति में। और उसके पश्चात जैसे लक्ष कोटि होम होता है, 1 लाख या 1 करोड़, ऐसे बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं, जैसे लक्ष चंडी है,
शतचंडी है या सहस्त्र चंडी, ऐसे बड़े जब यज्ञ होते हैं तब उस समय पर हुताशन नामक अग्नि का पूजन करने के बाद उसकी पूर्णाहुति की जाती है। और ये तो मैंने कुछ कर्मों के पूर्णाहुति के अग्नि के नाम आपको बताए, अपितु जितने जितने भी यज्ञ है मूल रूप से उन सभी अग्नि का नाम अलग है। यज्ञ में उन सभी यज्ञ में पूर्णाहुति के समय जो अग्नि का आवाहन करके या उनका पूजन करके जो नाम बोला जाता है वह भी अलग है। उसी प्रकार से अग्नि की जिह्वा, अग्नि की जो जीभ होती है, उनके भी नाम बहुत सारे हैं। तो क्या आपको इस विषय में रुचि है? अगर है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं और इन सारे विषयों के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। बस यही कहूँगा, ऐसे अद्भुत, अति रुचिशाली, अति आवश्यक और ज्ञान प्राप्त करने योग्य वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ कर्मकांड बाय आनंद पाठक में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब अपना और अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास करके जब आप ऐसे अच्छे कर्म करते हो तो उसमें सदैव मेरी शुभकामना आपके साथ है। और सबको जय श्री कृष्ण। ओम।